झारखंड में बालू माफियाओं की हिमाकत इस कद्र बढ़ गई है कि अब जो भी रास्ते में आ रहा है उस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी जिंदगी को उसी जगह पर खत्म कर दे रहे हैं। हिमाकत इस कद्र बढ़ गई कि छत्तीसगढ़ में अवैध उत्खनन कर बालू निकाल रहे जब बालू माफियाओं को छत्तीसगढ़ पुलिस ने रोका ना चाहा तो उनके जवान पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दी और उसकी हत्या कर दी। जी हाँ, यह मामला गढ़वा इलाके के बॉर्डर इलाके छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ के सनवाल थाना क्षेत्र में गढ़वा के बालू माफिया ने एक पुलिस जवान की ट्रैक्टर से कूचकर हत्या कर दी। पुलिस जवान ने बालू ढुलाई का विरोध किया था, लेकिन यह विरोध उसे भारी पड़ गया। इस मामले में गढ़वा से लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस बालू माफियाओं के खिलाफ अब अभियान चला रही है और माफिया को कई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने भी सवाल उठाया है कि आखिर किसके इशारे पर झारखंड के बालू माफिया इस कदर बेलगाम हो गए कि अब पुलिस अधिकारी को भी पूछने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर कैसे घटना घटी। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं यह कन्हर नदी है, इसे लोग कन्हर नदी के नाम से जानते हैं। एक ओर गढ़वा जिला का धुरकी थाना इलाका है तो दूसरी ओर नदी के छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिले का सनवाल थाना क्षेत्र है। लेकिन बालू माफियाओं ने गढ़वा जिले में पकड़ने वाले बालू घाटों से बालू की सफाई कर दी तो अब छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ से दिन में बालू का उठाव कर बालू माफिया रात के अंधेरे में इसे गढ़वा लाते हैं और गढ़वा के बाजार में ऊंचे ऊंचे दामों में बिक्री करते हैं, वो भी बिना किसी डर और भय के। इसका विरोध करने गए छत्तीसगढ़ के पुलिस जवान को इन बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना के बाद छत्तीसगढ़ में सनसनी फैल गई और छत्तीसगढ़ की पुलिस गढ़वा पुलिस से संपर्क कर जांच में जुट गई। धुरकी थाना क्षेत्र से 3 बालू माफियाओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक बता रहे हैं कि माफिया छत्तीसगढ़ सीमा में प्रवेश कर बालू उठाते हैं और उसे फिर गढ़वा में बेचते हैं। इस दौरान एक पुलिस जवान की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से पकड़ा जाना बहुत बड़ी बात है। बलरामपुर जिले के एसपी ने इस पूरे मामले पर कहा कि झारखंड के खनन माफिया ने यह काम किया है, जांच हो रही है, 3 लोगों से पूछताछ की गई है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बलरामपुर के एसपी। जी, बीती रात जो है पुलिस और वन विभाग की एक संयुक्त टीम जो है उसके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी। तो उसी के तारतम्य में उन्हें कुछ पता चला था कि उधर धौली गांव के पास कन्नर नदी के पास कुछ अवैध गतिविधि हो रही है। उसी के तारतम्य में वहाँ पर टीम के द्वारा वहाँ पर गए थे और जाने के बाद वहाँ पर तफ्तीश पर पाया गया था कि कुछ लोग वहाँ पर अवैध तरीके से रेत का जो है खनन कर रहे थे। इसी के तारतम्य में हमारी टीम ने वहाँ पर जाकर जो है दबिश दी थी और वहाँ उन लोगों को रोकने का और कार्रवाई करने का प्रयास किया था, जिसके तारतम्य में हमारे एक आरक्षक को एक ट्रैक्टर के द्वारा वहाँ पर आहत किया गया था, जिसकी उसके पश्चात जो है वो मृत्यु हुई थी। इसी के तारतम्य में हमने जो है विधिवत इसमें अपराध कायम किया हुआ है और इसमें हमारी विवेचना जारी है। कुछ संदिग्ध लोग भी हमें पाए गए हैं और हम जल्द से जल्द इस मामले को जो है वो क्लियर करें। नरी हमें इसमें पता चला है कि जो भी इसमें घटना किए हुए हैं वो झारखंड की तरफ से आए हुए लोग हैं और ये जो खनन जो है वो भी झारखंड की तरफ से हो रहा था। इसमें आगे जांच जारी है और जांच के बाद क्लैरिटी हमें मिलेगी। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मी की हत्या का कनेक्शन झारखंड से जुड़ा तो अब सवाल उठना शुरू हो गया कि बालू माफिया जिसमें रास्ते से बालू ढोते हैं वह वन विभाग की भूमि है। ऐसे में डीएफओ से इसकी जानकारी ली गई तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि इस रास्ते पर बालू का अवैध खनन कर ट्रैक्टर की हर दिन ढुलाई जारी है, लेकिन इसे टीम बनाकर रोकने की जरूरत है। तो साफ तौर पर सवालों के घेरे में वन विभाग से लेकर पूरा महकमा है, क्योंकि जब बालू की ढुलाई होती है तो एक बात हर बार उठ के सामने आती है कि इसमें रकम जो है वो काफी ऊपर तक पहुंचाई जाती है। तो आखिर क्या पैसा एसपी से लेकर निचले अधिकारी तक बढ़ता है, इसी वजह से क्या बालू माफियाओं को रोकने की हिमाकत कोई नहीं करता। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं डीएफओ।
क्षेत्र में सर जंगल में रास्ता बनाकर सर उसमें से बालू कम किया जा रहा है। धुर्की प्रखंड में जो मेरा धुर्की बीट है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी संज्ञान में आई हैं कि वहाँ से बालू का इलीगल ट्रांसपोर्ट होता है और कुछ एरिया उसमें फॉरेस्ट के थ्रू जाता है। तो इसमें हम लोग जो अभी करते हैं दो चीज़ों पे ध्यान रहता है, एक तो प्रिवेंटिव हो गया, दूसरा हो गया जो क्यूरेटिव मेजर्स हो गए। प्रिवेंटिव में हो गया कि कुछ कुछ जगह हम लोग उसको वहाँ पे ट्रेंच खोद दिया जाता है ताकि जो उनकी आवाजाही है उसको थोड़ा रोका जा सके। लेकिन अब चूंकि वो पूरा कच्चा सड़क होता है तो फिर वो थोड़ा आसानी से थोड़ा रास्ता चेंज वगैरह कर लेते हैं। और उसके अलावा अगर कोई वहाँ पे अगर डंप करे और फिर से वो वापस उसको उठाने के लिए आए तो उस केस में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो केस वगैरह दर्ज किया जाता है क्योंकि तब वो फॉरेस्ट पुलिस बन जाता है। और जो इसका अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ ही पॉसिबल हो पाएगा कि एक अगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट टाइप का पुलिस का या फॉरेस्ट का कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे 3-4 अगर ये बने जहाँ पे पुलिस के भी और फॉरेस्ट के भी वनकर्मी हो और रेगुलर जांच हो, जहाँ पे मतलब सारी मतलब फैसिलिटीज़ होती है, इंफ्रारेड सीसीटीवी हो और साथ में जहाँ पे भी वो बन रहा है चेक पोस्ट वहाँ पे अच्छी लाइटिंग फैसिलिटी हो ताकि जो भी वनकर्मी है तो रात के समय में भी वो अच्छे से गश्ती या फिर पेट्रोलिंग कर सके। वहीं इस पूरी घटना पर भाजपा के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने एक पत्र लिख दिया है और उपायुक्त को कहा है कि बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आखिर कब तक आंख बंद करके पड़े रहेंगे? उन्होंने कहा कि सैकड़ों टिपर और ट्रैक्टर से बालू का अवैध खनन कर ढुलाई हो रहा है। 12 तारीख को तो बालू माफियाओं ने पुलिस जवान को ट्रैक्टर से कुचल दिया। आखिर कब पुलिस प्रशासन जागेगा? साथियों, कल मैं धुर्की गया था तो धुर्की प्रखंड के जनता के द्वारा जो मुझे बताया गया कि कन्हर नदी में बालू माफियाओं के द्वारा प्रत्येक दिन अवैध रूप से सैकड़ों टिपर और ट्रैक्टर बालू उठाया जा रहा है और उसको ले जाकर के अन्य जिला में, अन्य प्रखंडों में बेचा जा रहा है। इन बालू माफियाओं में जिला प्रशासन और सफेद पोस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। कल की एक और घटना घटी है कि यही बालू माफियाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ के पुलिस जब रोकने आई, चूंकि वह बॉर्डर पर है और वहां से बालू ये लोग लिफ्ट कर रहे थे, उठा रहे थे, तो छत्तीसगढ़ के एक पुलिस को भी ट्रैक्टर वाले ने दबा करके हत्या कर दिया, मार दिया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बालू माफियाओं का मनोबल जो है वो बढ़ गया है और किस तरह से बालू माफियाओं का संरक्षक कौन लोग हैं, किसके सह पर ऐसा किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि इसके पीछे क्या क्या राज है। तो मैंने आज उपायुक्त को पत्र लिखा है। मैंने कल ही दूरभाष पर एसपी से बात भी की। मैंने स्थानीय एसडीओ को भी दूरभाष पर बात किया और उनको बताया कि इस तरह की घटना है। अविलंब जो है धुर्की कन्हर नदी के बालू का जो अवैध उत्खनन माफियाओं के द्वारा, सफेद पोस्ट लोगों के द्वारा, प्रशासन और सफेद पोस्ट के गठबंधन के द्वारा लूटा जा रहा है और जनता को 1000 रुपया ट्रैक्टर बालू को 5000 रुपया में गिराया जा रहा है और वही लोग बालू लिफ्ट कर रहे हैं, वही लोग बालू उठा रहे हैं जिसका ट्रैक्टर और टिपर का एंट्री फीस पहले से महीना का तय करके थाना में जमा हो चुका है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। प्रशासन के लिए भी मैं समझता हूं नाक कटवाने वाली बात है, सरकार के लिए तो है ही है। तो इन चीजों पर इसलिए ध्यान देना चाहिए कि पूर्व में यही विधानसभा क्षेत्र में 3-3 लोगों का हत्या इसी बालू को लेकर के हमारा जगपुरा में हुआ था। पुनः एक व्यक्ति, एक पुलिस प्रशासन का हत्या एक तरीके से किया गया। तो मैं समझता हूं प्रशासन की नींद खुलनी चाहिए, कहीं इससे बड़ा घटना नहीं घटे। इसलिए आज मैंने उपायुक्त को भी पत्र लिखा है और तमाम चीजों को बताने का काम किया है। मैं यह कहना चाहूंगा गढ़वा जिला प्रशासन से कि अविलंब बालू तस्करी पर रोक लगे और नहीं तो बाध्य होकर के हम लोगों को मजबूरी में जन आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी गढ़वा जिला प्रशासन की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से कन्हर नदी की बात कर ले या बाकी नदी की बात करें या फिर सोन और कोयल, खासकर पलामू और गढ़वा का इलाका, यहाँ बालू का अवैध खनन जमकर होता है। दूसरे राज्यों तक सप्लाई होती है लेकिन प्रशासन आंख बंद करके पड़ा रहता है। ऐसे में सवालों के घेरे में
निचले अधिकारी से लेकर बड़े मुलाजिम है कि कौन इन्हें सह देता है और किसके इशारे पर नदियों से बालू निकाला जा रहा है जबकि कोई टेंडर नहीं हुआ। और आखिर इतनी हिम्मत कहां से है कि अब यह किसी पुलिस कर्मी को भी रौंदने से परहेज नहीं कर रहे हैं। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, ऐसे ही अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे।